हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। मैं लोकेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे फिट एंड फाइन होंगे और मेरी जो प्रीवियस सेशन है, जो प्रीवियस लेक्चर है, सभी देखकर इस वाले सेशन पर आए होंगे। यानी कि जो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अपना टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स चल रही है, जो तो सबको पता ही है। और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो चल रहा है। और उसमें हमने पहला लेक्चर बहुत ही ब्रॉड तरीके से, बहुत ही लंबे सेशन को लेकर, यानी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ धीरे धीरे पग पग आगे बढ़ते हुए हमने उस लेक्चर को शूट किया, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज को क्लियर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब है अपना एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है? एक्सरसाइज 3.2 में है क्या? सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज आज घेर कर मारने वाले हैं हम। कोई भी ऐसा सिंगल स्टूडेंट भी आप ऐसा नहीं रहेगा जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर ना हो आज। तो पे अटेंशन हो जाइए, कॉपी पेन आपकी निकाल लीजिए और बुक अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो को बस शुरुआत में स्किप मत करना, ठीक है? और स्किप तो करना ही नहीं है, ठीक है? फिर भी अगर बीच में कोई बोर हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में स्किप मत करना, क्योंकि शुरुआत में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से किसी वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है जगह का चेंजेशन करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक जगह से किसी वैल्यू को उठाया, एक जगह पर रख दिया। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझे इसको कैसे करते हैं? ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में से, चाहो तो इक्वेशन सेकंड में से किसी भी वैल्यू को निकाल लो। तो मैं करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 40। x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू को निकालने के लिए y को इधर भेजना पड़ेगा, बॉर्डर पार कराना पड़ेगा इसका। तो मैं करता हूं 14 माइनस के y, बॉर्डर पार करा दिया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, मैंने x की वैल्यू निकाली तो y को मैंने 14 के पास सेंड कर दिया, 14 माइनस के y हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन सेकंड, यानी जो इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है x की, उसको सेकंड में पुट करना। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना है कि x की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में ही आपने रख दी, तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, इधर उधर सब खत्म हो जाएगा। ना तो x की वैल्यू आनी है, ना y की वैल्यू आनी है। तो जिस इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू को निकालते हो, उसमें आपको नहीं रखना है। हमने निकाली फर्स्ट इक्वेशन में से, तो अब अपन लोग रखेंगे उसको सेकंड इक्वेशन में। हमने निकाली सेकंड इक्वेशन में से, तो अपन लोग रखेंगे अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो मैंने सेकंड की फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी है, इसको पुट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू है? x की तो वैल्यू है, तो x की जगह पर ही पुट की जाएगी। x की जगह पर मैं रख दूंगा 14 माइनस के y, ये आ गई x की जगह पर माइनस, अब ये है y बराबर में 4, 14 माइनस वाई 2y बराबर में 4। इस 14 को उधर की साइड में लेकर जाऊंगा तो किस में जाएगा? ये माइनस में, क्योंकि प्लस की संख्या है तो किस में जाएगी? माइनस में। माइनस के 2y, ये कितना हो जाएगा? 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल करोगे तो कितनी बार? 5 बार। तो y की वैल्यू निकल करके आ गई 5। y की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है? 5। अब इस y की वैल्यू को आप किस में पुट करोगे? पुट इक्वेशन थर्ड। आप चाहो तो किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आप किसी भी इक्वेशन में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो मैंने y की जो वैल्यू निकाली है, y की तो निकल करके आ गई।
अब क्या करना है, एक्स की भी तो निकालनी है, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, ये कहती है x बराबर 14 माइनस के y है, तो x बराबर 14 माइनस y की जगह पर 5, मैं रख दूंगा 5, सॉरी अभी नहीं है, तो x बराबर 14 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन में से किसी की भी वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में घुसेड़ देना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें आपके 3.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी दिया हुआ है, तो s माइनस टी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर देखो दिक्कत आए कि s लिखा है t लिखा है, तो आप s और t की जगह पर ऐसा कर सकते हो, यहाँ x लिख सकते हो या y लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगी, वो तो एकदम सही आएगी, x और y से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो सर ये क्या आ गया यार, ये इससे फ्रैक्शनल फॉर्म को देख करके तो मैं परेशान हो गया हूँ, ये सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने तो आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आप इसको आसान बना लो, क्रॉस करके दो का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, ये 3 में करोगे तो 3t, और 3 दूनी नीचे करोगे तो 6, 6 का फिर इधर कर दीजिए, 2s 3t 6 36, ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, मार्कर चेंज कर लें, अब कर लेते हैं इसको सर सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से किसी की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी बराबर कितना है 3, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, s की जगह पर 3 प्लस टी आ जाएगा, क्योंकि t को मैं किधर से भेज दूंगा, इसके पीछे, माइनस की संख्या प्लस में आ जाएगी। अब s की वैल्यू इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुट क्या करनी है इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में से निकाला है तो सेकंड में ही पुट करना पड़ेगा। सेकंड क्या है हमारा 2s प्लस 3t बराबर में 36। ठीक है, 2 इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर s है, s क्या है 3 प्लस t है, तो 3 प्लस t प्लस 3t बराबर में 36, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस के 2t, 3t बराबर में 36, 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t, और 6 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 36 माइनस के 6, 5t बराबर आएगा 30, और t बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 6 30, t बराबर कितना हो जाएगा 6, t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 निकल करके आ गई। t की वैल्यू जो 6 निकली है, इसको आप कहाँ रखोगे, आप थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था हमने किस जगह पर, पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड के अंदर पुट करना है। थर्ड क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी की जगह पर कितना है 6 है, s बराबर 6 और 3 9, s बराबर 9 आ गया, t बराबर 6 आ गया, 9 और 6 आंसर निकल करके आपकी आ गई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट से किसी की वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी वैल्यू निकालें, x की निकालते हैं बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस के y बराबर 3 हो गया। अब देखो हमको निकालनी किसकी है, x की वैल्यू, तो 3x बराबर, पहले तो y को इधर भेजना पड़ेगा, 3 प्लस का y हो जाएगा, हो गया 3 प्लस का y, लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं निकली, अभी किसकी वैल्यू है, ये 3x की है, मुझे चाहिए किसकी, x की, तो इस 3 को क्या पहुंचाना पड़ेगा, इसके नीचे, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का y अपॉन 3, तो ये निकल करके आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y अपॉन में 3 आ, ये जो मल्टीप्लाई की 3 है उसकी कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी। अब इसको पुट किस में करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
सॉरी सेकंड है क्योंकि फर्स्ट से तो निकाला ये, तो 9x माइनस के 3y बराबर में 9x x की जगह पर कितना है 3 प्लस वाई अपॉन 3, 3x प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, इस 3 से ये 9 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, बचा 3x प्लस वाई माइनस के 3y बराबर में 9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x, ये हो गया 3y माइनस के 3x, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ये x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई है, मैंने क्या लिख दिया 3x, x कहां से आ गया इसमें यार, 3 प्लस वाई लिखना है, तो ये सिर्फ 9 होगा, 9 प्लस 3y माइनस के 3y, अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं चलिए बराबर में 9, अब ये इससे ये कैंसिल, तो 9 बराबर क्या निकल कर आ गया 9, यानी कि y वाले टर्म से पूरा कैंसिल आउट हो गया, y पूरा कैंसिल हो गया पूरे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, यानी कि x और y की वैल्यू इसमें से कुछ भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये कैसी है दोनों पैरेलल लाइंस है, कैसी है पैरेलल लाइंस है, इस वजह से नहीं, क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होती तो यहाँ पर ये y और y आपस में कटते नहीं, 9 और 9 बराबर आ गया, ठेंगा दिखा गया ये क्वेश्चन, हमको कुछ भी नहीं आया इसमें, मैं लिख दूंगा इसका कोई सॉल्व नहीं, यानी नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये कैसी लाइंस है अपनी पैरेलल लाइंस है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ सिक्स, 3 क्वेश्चन और है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 0.2x 0.3x 3y 1.3, अब ये पॉइंट दिए हुए हैं सर कैसे करेंगे, इसलिए ही मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, अगर ये सिंपल होता तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी देना है मुझे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, क्योंकि करे कराए क्वेश्चंस को आप नहीं करोगे मुझे पता है। देखिए सर अगर इसमें सब में एक एक नंबर के बाद पॉइंट, देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर के बाद ही पॉइंट यहाँ पर है, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर है, अगर एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट को हटा दीजिए, सिंपल बना दीजिए सवाल को। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। ये सिर्फ तभी कर सकते हो आप जब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर कहीं पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो फिर इस पॉइंट को हटा करके सॉल्यूशन करना पड़ता या फिर पॉइंट के साथ ही करना पड़ता, लेकिन अगर एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट को हटा सकते हो। अब तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, अब तो सॉल्व कर लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहां से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले y को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो 2x बराबर 13, इस y को ट्रांसफर करूं तो माइनस के क्या हो जाएगा 3y, अब यहाँ पर 2 और दिक्कत दे रहा है तो 2 को क्या कर दोगे इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई की नंबर हमेशा किस में जाती है डिवाइड में निकल जाती है, इसको मानोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को किस में पुट करते हैं हम, यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट किस में करते हैं सेकंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 4x प्लस के 5y बराबर में 23, ठीक है, 4x प्लस के 5y बराबर में 23, तो x की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस के 5y बराबर में 23, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ये क्वेश्चन अभी आपके लिए
यहाँ पर इस तरीके से पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मिटाएंगे सबको, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन सभी यहाँ पर लिखे रहने देते हैं, इनको बाद में कर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 प्लस 5/23। इसको इससे कैंसिल करोगे, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 13 माइनस के 3y प्लस 5y बराबर में 23। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, कितना आएगा 6 प्लस के 5y बराबर में 23। 26 6y में से 1y जाएगा तो 1/23। 26 को इधर ट्रांसफर करूंगा क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, y इक्वल टू 23 माइनस के 26, y इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3, तो y से y के माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट का करना होता है हमको इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह पर कितना है 3 अपॉन में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3, 3 से कितना हो जाता है 9 अपॉन में 2, तो कितना बचेगा इसमें से 10 11 12 13, 4 अपॉन 2, ये x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा 5 क्वेश्चन को। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं। अभी तक एक बात और कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बात यह है कि जिस किसी ने भी ये सेशन बीच में से अटेंड किया है या फिर डायरेक्ट इस सेशन पर आया है पीछे के सेशन नहीं पढ़े हैं, तो देखो इसके लिए 2 सजेशन हो सकते हैं। पहला, या तो उसने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेशन को डायरेक्ट अटेंड कर सकता है। दूसरा, अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो क्या करे, एक दिन में 2 सेशन अटेंड करे। एक तो यहाँ पर चल रहे हैं लगातार बैच में, क्योंकि ये क्या है एक न्यू बैच है आपका बिल्कुल फ्रेश, तो आप जहां पर चल रहे हैं उस वीडियो को अटेंड मतलब उस सेशन को तो अटेंड करे ही, साथ में एक और सेशन पीछे से करता हुआ लाए, जिससे कि आप वो आसानी से कर पाए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x प्लस √3y बराबर में 0। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, x की, तो √2x बराबर, ये इसको y को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइनस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √3 अपॉन √2y। ये वैल्यू आ गई आपकी x की। x की वैल्यू निकल करके आ गई, ये इक्वेशन मानेंगे अपना 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट किस में करना है, सेकंड में। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है आपकी √3x √8y 0, √3x की जगह पर x क्या है माइनस के √3y अपॉन 2, तो x की जगह पर रखेंगे माइनस का √3y अपॉन √2y, 8y बराबर में 0। √3 से √3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना बनेगा 3 अपॉन में √2y माइनस √8y बराबर में 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3y, ये हो जाएगा 8 दूनी 16y बराबर में 0। 16 जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आएगा 4y बराबर में 0। माइनस के 3y माइनस के 4y कितना होता है, माइनस के 3y माइनस के 4y होता है 7y बराबर 0। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। अब y की वैल्यू जो 0 आई है इसको पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, इनटू पुट इनटू 3, पुट इक्वेशन 3।
x इक्वल टू -3y/2। अब इसकी जगह पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 0 ही निकल करके आएगा। यानी x की वैल्यू भी 0 होगी या y की वैल्यू भी आपकी 0 ही निकल करके आई है। सर ऐसा क्यों हुआ, एक कॉन्सेप्ट है, इस जगह पर समझ लेते हैं। अगर दो वेरिएबल है एक्स वाई इस तरीके से लिख रहे हैं, अगर इनके बराबर में कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं दी हुई है, डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है 0 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप 0 0 ही पुट कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। भाई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है 13/6 है इस जगह पर, तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है ये 13/6 है। मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, अगर एमसीक्यूज में आ गया तो एक नंबर देख लीजिएगा आप, आपका आसानी से बन जाएगा। अब देखो कितने डिफिकल्ट नंबर लिखे हुए हैं मैंने, मतलब कोई आसान सा नंबर नहीं है ना इसमें, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि आप आसानी से देख करके सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन ये आ चुका है एमसीक्यूज में आपके लिए 1 नंबर का, ठीक है। एमसीक्यूज तो एक ही नंबर के होते हैं, लेकिन ये मत कहना सर 1 नंबर के लिए आप इतना कुछ कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से जो आपका 0,0 होगा ना, आप उसी को टिक करके आइएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी इसके अंदर 0 ही आने वाली है, वाई की वैल्यू भी इसके अंदर 0 ही आने वाली है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर 0 और 0 लिखे हुए हैं। अगर एक नंबर लिखा भी होता ना इस जगह पर, कुछ भी एक नंबर लिखा होता तो इसकी वैल्यू 0 0 कब भाई नहीं आती, कतई नहीं आती भैया, ठीक है। तो इसका आंसर 0,0 ही लिखोगे आप, ठीक है। आपको पता चल गया, अब आप ये गलती नहीं करोगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत देर की बात है, फिर सेशन का एंड होने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए मजे लेते हुए चलिए, आराम से पढ़ते हुए चलिए, जल्दबाजी किसी नहीं करनी है। अगर कोई रेस्ट थोड़ा सा थक गया है तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, एक आध कॉफी एक आध चाय पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले, फिर पढ़ने लग जाए। अरे यार घर की खेती है, आराम से, कोई सेशन भागा तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो आराम से आप लोग पॉज करके वीडियो को आराम से फिर देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर परेशान हो गए हो पढ़ते पढ़ते, वैसे मुझे नहीं लगता कि यार अभी 20 मिनट भी हुई है मुझे, 20-22 मिनट ज्यादातर इतने टाइम हुआ होगा। अरे यार क्वेश्चन भी डाल दिया। चलिए क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, 3x/2 माइनस के 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर -2 है, और x/3 प्लस के y/2 बराबर में 13/6 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए करते हैं इसको सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं 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 नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, सबसे पहले देखो ये देख इस तरीके से दिया हुआ है सर, कंफ्यूज कर रहा, परेशान कर रहा, पहले इसको आसान बना लो। 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, और नीचे कितना आएगा 3 2 जा 6 बराबर में -2। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस के 10y बराबर में 6 दूनी 12। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नहीं मानते भाई। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर, देखो ये क्वेश्चन कितनी खतरनाक इक्वेशन दी हुई थी ना, अब इसको हमने इतना आसानी से सीधी सी इक्वेशन बना ली। अब इसको बना लो, 2x 3y 3 दूनी 6 बराबर में 13/6। ये 13/6 प्लस में माइनस में है, प्लस में ही है, 6 से 6 कैंसर। तो ये जो नई इक्वेशन बन के आई वो इतनी होगी, 2x प्लस 3y बराबर में 13। इक्वेशन सेकंड। अब करेंगे इनको सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नहीं अब मैं नहीं कर रहा इसको, अब देखो मैंने इसको तो इतना बना दिया है, इतना बना दिया, अब आप इसको खुद करोगे, ठीक है। डू इट। मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट में, प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दोगे। देखते हैं कितने बच्चे अपन लोग को लाइक करते हैं जो कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसके इक्वेशंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus के 4y minus के 24. Find the value of n for which y बराबर mx plus 3. तो अगर इसके लिए m की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो y और x की वैल्यू चाहिएगी, वो कहां से निकलेंगी, इस वाले और इस वाले से। तो करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले निकालेंगे हम वैल्यू किसकी, x की। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। 2x इधर पहुंचाऊंगा इसको मैं, 11 माइनस के 3y। चाहो तो 2x की भी निकाल सकते हो क्योंकि 2x यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अपन लोग जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, x की वैल्यू ही निकालेंगे अपन, ठीक है। ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को पुट क्या करना है, सेकंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। 2x माइनस के 4y माइनस के 24, तो x की जगह पर है 11 माइनस के 3y अपॉन 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस के 7y माइनस के 24। 11 को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, माइनस के 24 और माइनस के 11, माइनस के 7y माइनस के 24 माइनस 11 कितना होता है, ये हो जाएगा 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। x बराबर 11 माइनस के 3 इंटू वाई की जगह पर 5 अपॉन में 2, 11 माइनस 5 ये 15 बट्टे में 2। 11 माइनस के 15 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसको कैंसिल करोगे तो माइनस के 2 निकल कर आएगा। तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू माइनस के 2 है। तो अब करना क्या है हमको, y बराबर mx प्लस 3 के अकॉर्डिंग हमको m की वैल्यू चाहिए थी। तो y की जगह पे 5 रखूंगा, x की जगह पे माइनस के 2 रखूंगा। y की जगह पे 5, x की जगह पर माइनस के 2, और ये हो जाएगा फिर आपका प्लस का 3। 3 को इधर लेकर आऊं तो 5 माइनस के 3 बराबर में माइनस के 2m। यहाँ पे कितना बचा, 2 बराबर में माइनस के 2m। m से m 2 से 2 कैंसिल, तो m बराबर माइनस के 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन के यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, कैसी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो the difference between two numbers is 26 and one is 3 times the other, find them। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है 26। तो हम कर लेते हैं लेट द नंबर इज, आप चाहो तो एक को x दूसरे को 26 माइनस एक्स, वो भी मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये दिमाग में नहीं आता है कि अगर एक x माना है तो दूसरा 26 माइनस एक्स मान लो, नहीं आ पाता है दिमाग में बहुत से बच्चों के में कि एक x होगा तो दूसरा 20 माइनस एक्स ही तो निकल करके आएगा। ज्यादातर बच्चों को दिमाग में क्या रहता है कि दो नंबर्स दिए हैं तो मैं मान लूंगा एक है x एंड एक है y। ऐसा ज्यादातर बच्चे जल्दी सोचते हैं इस टाइप को, तो मैं इसी तरीके से कराऊंगा। लेट द नंबर इज x एंड y। अब इनका डिफरेंस है तो x माइनस वाई कितना है, 26। डिफरेंस मतलब माइनस होता है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मैं मान लेता हूं कि जो x जो है y का 3 टाइम्स है। अगर x जो है y का 3 टाइम्स होगा तो इनको इक्वल करने के लिए 3 टाइम्स इसको करना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया, चलो समझाता हूं। यानी कि मैं कहूं कि मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, ऐसा मैं समझ के चलूं कि मतलब ऐसा हमें कॉन्सेप्ट बनाए कि मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है। तो अगर
मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, तो अगर हम दोनों को अपने पैसे बराबर करने होंगे तो 10 रुपए मुझे किसको देने पड़ेंगे, यानी 10 रुपए किसको देने पड़ेंगे, आप ही को तो देने पड़ेंगे, तभी तो हम दोनों के पास पैसे बराबर होंगे। इसी तरीके से एक नंबर जो है, यानी एक्स जो है बाई से 3 टाइम्स है, यानी एक्स जो है बाई से 3 टाइम्स है, पहले से ही है, तो इसको 3 का मल्टीप्लाई इसमें इसी में तो करना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, तो बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया आपका 3y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x की वैल्यू क्या है, 3y है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पर मैं रखूंगा 3y और ये y बराबर 26, ये हो जाएगा 2y बराबर में 26, y बराबर कितना आ जाएगा 13, y की वैल्यू कितनी आ गई है 13, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो हम कर लेते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, x बराबर 3y कहती है, y की जगह पर कितना है 13, मैं लिख दूंगा 13, 13 कितना होता है 39, ये आ गया आपका x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और आंसर खत्म। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करें साथ के साथ, फिर दोनों को नोट करेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स लेट कर लेते हैं, लेट द टू एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हैं जो कि एक्स और वाई मान लिए मैंने। अब सप्लीमेंट्री है तो क्या होंगे फिर वो, उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। पहली इक्वेशन तो ये बन गई 180 डिग्री वाली। अब क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड बाय द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले डिग्री, छोटे वाले जो एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। अब मैं मान लेता हूं बड़ा वाला x है, यानी बड़ा वाला x है छोटा वाला y है, तो बड़े वाले के पास 18 डिग्री पहले से ही ज्यादा है, तो इसमें जोड़ने पड़ेंगे 18 डिग्री इसमें, जिससे कि ये कैसे हो जाए आपस में बराबर हो जाए। अब x के बराबर हो गया y, क्योंकि 18 डिग्री इसके पास पहले से ज्यादा था, तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये y प्लस के 18 है, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, x की जगह पर पुट कर दीजिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y प्लस 18 प्लस के y बराबर में 180, 18 को इधर ट्रांसफर कर दूं ये दोनों जुड़ जाएंगे, 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 168, कितना बचेगा 162, 162, 162 में 8 जोड़ेंगे 70, 180, ठीक है 162 बचेगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो y बराबर 81। अगर एक एंगल 81 है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, उसी को भी कर दो, पुट इन सेकंड, सेकंड में कर लेते हैं y प्लस के 18, y की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 81, 81 प्लस के 18 कितना आएगा 99, एक एंगल 99 का हो जाएगा, एक एंगल 81 का हो जाएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन।